हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे बात हम एसजीएक्स निफ्टी की करें, चाहे बात हम डाउ जोन्स की करें, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सुस्त माहौल देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ हमारे मार्केट भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर काफी सारी पॉजिटिव न्यूज भी बनी हुई है, लेकिन उसका हमें खासा नजर इस टाइम पे खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ये रिवाइवल जी। कब तक आने की उम्मीद है बाजार के अंदर? पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो पिछले हफ्ते जो न्यूज आई थी फेड के मीटिंग के बाद वो काफी पॉजिटिव थी। उससे काफी ऑप्टिमिज्म बढ़ा था कि अब रेट कट्स ज्यादा दूर नहीं है और 3 रेट कट्स हमको इस साल में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब पीसी डेटा आया उसके बाद फेडरल रिजर्व ने अपना स्टांस चेंज किया, जिसकी मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों को जानकारी है। उन्होंने बोला कि अब हमारे को इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करनी है तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट्स में। उसके बेसिस पे मंडे को मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ने रिस्पॉन्ड भी किया। आपने देखा कि 2 दिन के अंदर एक स्टीप डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर। आई थिंक 3 से 3.5% डाउ जोन्स ने 2 दिन के अंदर अंदर करेक्ट करा है उस न्यूज के आते ही। साथ में थोड़ा सा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की शुरुआत हुई है वो टेस्ला से जो शुरुआत हुई है उसके गाइडिंग नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं। तो ये दोनों चीजों ने इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में सडन इम्पैक्ट लाए हैं। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो चल रहा है गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड देखिए, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 10% की रैली दिखाई है 1 महीने के अंदर अंदर। जनरली गोल्ड ऐसा नहीं करता, लाइफ टाइम हाई बनाया है, 70,000 के ऊपर क्रॉस किया है। गोल्ड इतना तेज क्यों भागता है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है। जब मार्केट में लोगों को अनसर्टेनिटी नजर आती है तो लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, बिकॉज इट्स द सेफेस्ट हेवन। फिर चौथा फैक्टर चल रहा है क्रूड के प्राइसेस। क्रूड के प्राइसेस में एक शार्प रैली आई है, उसके पीछे इन्वेंट्री का इशू है और जो ये रशिया की टेंशन है और जो यूरोपियन डिमांड है, उस फैक्टर की वजह से क्रूड अभी हो सकता है उसने अभी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिखाया है, तो इट कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स $94 और 94 को अगर ब्रीच करता तो इट कैन बी हेडिंग टुवर्ड्स $100 ऑल्सो। तो ये एक और अनसर्टेन फैक्टर आ गया है। जब तक क्रूड के प्राइसेस थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होते, अगर रैली कंटिन्यू रहती है तो वी माइट सी दिस कंडीशन। ये है इंटरनेशनल पॉइंट्स। अब हम अगर इंडियन पॉइंट्स को देखें तो इंडिया के अंदर हमने इतना ज्यादा शार्प फॉल नहीं देखा है। इंडिया इज बीइंग गेटिंग सपोर्टेड। उसके भी फैक्टर्स है और एक तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, जो इंडिया के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं, काफी ऑप्टिमिज्म है उसको लेके। यूएस की तरह इस तरह की एक्सपेक्टेशन है, ऑल्दो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा है, बियॉन्ड दैट ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन एक पॉइंट और भी है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड इस समय मार्केट के अंदर नहीं है, फेवरेबल नहीं है। रिस्क इज टू हाई कंपेयर टू द रिवॉर्ड। हमने 6 महीने तक रैली देखी है नॉन स्टॉप, और कहीं तो मार्केट जाके सांस लेगा। मार्केट इज नॉट लाइक अ हॉर्स, मार्केट इज कॉल्ड अ बुल। अ बुल runs fast and runs hard but not for a long time. A horse can run for a long time. So market has to take a breather. आप इस बात को समझिए। तो until unless these factors play in, number one, quarterly results come as per expectation, that has to be good. तो मार्केट में एक नया ब्रीदर, एक नई वैल्यूएशन निकल के आएगी which will be good for the market rally. Number two has to be risk and reward has to come in the favor. अभी इट इज नॉट इन द फेवर, और आगे 1-2 महीने में वॉलेटिलिटी उस बेसिस पे बढ़ भी सकती है, काफी हाई रह सकती है। और नंबर 3, मार्केट को सांस लेने दीजिए। मार्केट एक बार सांस लेके रिलैक्स करेगी, उसके बाद दोबारा अपनी एनर्जी रिस्टोर करके जब भागेगी तो दोबारा रैली आएगी। तो व्हाट इज द हरी? अगर 2 महीने हैं तो अब थोड़ा सा 2 महीने थोड़ा सा सतर्क रहिए।